मेरे प्रिय साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सत्यम पर। और मैं हूं सुरेश व्यास, हाजिर हूं लेकर दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी, दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान कौन। साथियों, एक पिता ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, उसकी सभी ज़रूरतों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की। कालांतर में पढ़ लिख कर वह युवक एक सफल इंसान बना और एक मल्टीनेशनल कंपनी में CEO बन गया। ऊंचा पद, अच्छा वेतन, सभी सुख सुविधाएं उसे कंपनी की ओर से प्रदान की गई। समय गुजरता गया, उसका विवाह एक सुलक्षणा कन्या से हो गया, बच्चे भी हो गए और उसका अपना हंसता खेलता परिवार बन गया। साथियों, पिता बूढ़े हो चले थे। एक दिन अचानक पिता को पुत्र से मिलने की इच्छा हुई और वो पुत्र से मिलने उसके ऑफिस में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका पुत्र एक शानदार ऑफिस में शानदार कुर्सी पर अधिकारी बनकर बैठा है। उसके ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी उसके अधीन कार्य कर रहे हैं। ये सब देखकर पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी मेहनत रंग लाई। एक पिता को इससे बढ़कर और क्या गौरव की बात हो सकती थी। बूढ़े पिताजी बेटे के चैम्बर में पहुंचे और प्यार से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर खड़े हो गए। कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा, क्या तुम बता सकते हो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने पिताजी की ओर देखा और बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिताजी। दोस्तों, पिताजी को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। बेटे का जवाब उनके लिए अप्रत्याशित था। उन्हें तो ये विश्वास था कि उनका बेटा गर्व से कहेगा कि पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इतना योग्य बनाया। लेकिन ये क्या, बेटा तो खुद को ही सबसे शक्तिशाली इंसान कह रहा है। उनकी अपेक्षा और उम्मीद टूट गई। आंखें छलछला आईं। वो चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। जाते जाते पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर बेटे को देखा, फिर एक बार बेटे से पूछा, बेटा, एक बार फिर से बताओ तो, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? साथियों, बेटे ने इस बार जो जवाब दिया वो आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। बेटे ने इस बार कहा, पिताजी, आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। पुत्र ने हंसते हुए अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका वरदान देने वाला हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर पिता का वरद हस्त हो, वो पुत्र तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा ही ना पिताजी। कुछ देर पहले आपका हाथ मेरे कंधे पर था, इसलिए उस समय मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था। और जब आप जाने लगे तो मेरे सर पे आपका वरद हस्त नहीं रहा। उस समय मैं सबसे अभागा और आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान थे। जवाब सुनकर पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को कसकर अपने गले लगा लिया। दोस्तों, ये सच है, जिसके कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ होता है, वो इंसान दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। हमारा फर्ज बनता है कि सदैव बुजुर्गों का सम्मान करें। हमारी सफलता के पीछे उनका ही हाथ होता है। एक छोटा बालक मेले में अपने पिता का हाथ पकड़कर घूमता है तो उसको मेला बहुत अच्छा लगता है। मेले की हर चीज आकर्षित करती है। वहीं यदि पिता का हाथ छूट जाए, किसी तरह से वो पिता से बिछड़ जाए, तो मेला वही होता है, लेकिन उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। फिर किसी चीज की ओर उसकी निगाह नहीं जाती, फिर कोई चीज उसे आकर्षित नहीं करती। फिर तो वह रोता है, पिता को ढूंढता है और खुद को असुरक्षित महसूस करता है। साथियों, हमारी तरक्की से, हमारी सफलता से, हमारी उन्नति से जब सारी दुनिया ईर्ष्या से जलती है, उस समय सिर्फ और सिर्फ माँ बाप होते हैं जो खुश होते हैं। संतान की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल एक चुटकी में हल करने की सामर्थ्य अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ माँ बाप होते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव का एक बेशकीमती खजाना होता है। दोस्तों, हम आज इसलिए तनाव, चिंता और अवसाद में रहते हैं और खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत काबिल मान लिया। हमने उनको वक्त देना कम कर दिया, उनके साथ उठना बैठना कम कर दिया, अपनी कहना और उनकी सुनना बंद कर दिया। दोस्तों, ये सच है और अनुभूत प्रयोग है कि आप जब भी कभी किसी बड़ी मुसीबत में घिर गए हों तो बैठकर देखना अपने माँ बाप के पास, शेयर करना अपनी परेशानी। चुटकियों में हल न निकल जाए तो कहना,
जिंदगी में सफल होना है तो बुजुर्गों का अनुभव और उनका आशीर्वाद हमें लेना ही पड़ेगा। हमारे पास जोश है तो उनके पास होश है, जोश और होश दोनों मिलेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने परिजन मित्रों में साझा अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।